बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली कामरान काज़मी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि इस वक्त कार फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं किसी भी बैंक से, तो उनके लिए ये वीडियो है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर गिरती हुई मईशत की वजह से लोग जो है वो गाड़ियां नहीं ले पा रहे और बैंकों की फाइनेंसिंग भी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी मुश्किल हो चुकी है कि बैंक फाइनेंसिंग की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेज़ान बैंक ने इन तमाम मुश्किलात का हल जो है वो निकाला है। और गाड़ियों के अंदर जो है, आपको पता है कि गाड़ियों के अंदर एक गैप आ गया था, गाड़ियों के यूनिट्स जो हैं वो बिक नहीं पा रहे थे। तो मेज़ान इस तमाम माहौल के अंदर जो है वो खुल के सामने आए और बड़े पैमाने पे लोगों को जो है वो फाइनेंसिंग कर रहा है और आसान शराइत के ऊपर कर रहे, और इसने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके अंदर भी नरमी लेकर आ गया है। तो इसकी तमाम तफसीलात जो है वो आपको इनकी वीडियो के अंदर, मेरी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगी और कंप्लीट डिटेल के साथ। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन वो तमाम दोस्त जो कि गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो इसको अवेल करके अपनी गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। वो तमाम दोस्त जो कि मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको बर वक्त मिल सके और वो इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मेज़ान बैंक कार हजारा जो है वो सूद से पाक जो है वो कार फाइनेंसिंग कर रहा है इस वक्त। मेज़ान कार हजारा होती क्या है बेसिकली और इसकी अहम खसूसियात क्या है, मैं जल्दी में आपको ये तमाम चीज़ें बताता चलता हूँ कि जो मेज़ान की कार हजारा है ये इस्लामिक फाइनेंसिंग का एक तरीक़ेकार होता है। इसके अंदर बिला सूद कार फाइनेंसिंग की जाती है। ये प्रोडक्ट इन अफराद के लिए भी होती है जो कि मुकामी तौर पर तैयारशुदा या संभलशुदा गाड़ियों लेना चाहते हैं। कार हजारा का किरायानामा मुआहदा एक होता है जिसके तहत बैंक कार ख़रीदता है और उसे 1 से लेकर इन लोगों ने 5 साल की मुद्दत को बढ़ा के तकरीबन 8 साल तक कर दिए, जिस पर मुआहदे के मुताबिक इत्तफाक किया जाता है। मुद्दत पूरी होने के बाद सारिफ को वो जो गाड़ी है वो गिफ्ट कर दी जाती है। इसकी अहम खसूसियात क्या क्या हैं? इस वक्त फौरी प्रोसेसिंग हो जाती है, गाड़ी की जो अदायगी है वो उसकी तरसील फ़ौरन हो जाती है, सबसे कम पेश की अदायगी आपको करनी पड़ती है। विथ होल्डिंग टैक्स जो भी आएगा गाड़ी के ऊपर वो मेज़ान बैंक खुद बर्दाश्त करता है। कम से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 30% देना होता है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूँ कि विथ होल्डिंग टैक्स अच्छा खासा बनता है, वो मेज़ान बैंक खुद जो है वो बर्दाश्त करेगा। अच्छा, इसके अलावा वो तमाम दोस्त जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं, अगर वो अपना रोशन डिजिटल अकाउंट उन लोगों ने खोला हुआ है मेज़ान के अंदर, तो वो वहाँ से मेज़ान रोशन अपनी कार वो ले सकते हैं और वो ऑनलाइन बैठे बैठे लेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उनका जो खूनी ब्लड रिलेशन होगा, जैसे माँ बाप बहन भाई बेटी, इसके किसी को भी जिसको वो नॉमिनेट करेंगे उसको पाकिस्तान में वो गाड़ी फ्राहम कर दी जाएगी और ऑटो डिटेक्शन हर महीने उनके अकाउंट से हो जाया करेगी। ये तमाम तफसीलात इसके अंदर हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कम्प्लीटली पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर मैं तमाम तफसीलात यहाँ पे पढ़ना शुरू हो जाऊँगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है वो टाइम हम लोगों का वो लग जाएगा इसके अंदर। तो ये तमाम इसके अंदर जो है वो रेट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अल्लाह ना करे काफुर रेट्स ट्रैकर जो है वो आपको 1.99 देना पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर तकरीबन गॉड फॉरबिड आपकी जो हादसाती मौत की सूरत के अंदर आपको 2.5 मिलियन रुपए तक की जो है वो तकाफुल इंश्योरेंस हुई भी होती है, यानी कि 25 लाख रुपए तक की। तो ये एक अच्छी प्रोजेक्ट है। अगर कोई पाकिस्तानी जो है तनख्वाहदार अफराद अगर लेना चाह रहे हैं तो उनको अपनी मुलाजमत का सर्टिफिकेट देना होगा कि वो कहाँ पे जॉब करते हैं। उनको जिस भी बैंक में उनका अकाउंट होगा उसके आखिरी 6 माह की उनको जो है वो बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, CNIC की कॉपी देनी होगी, मेलिंग एड्रेस के लिए बिल देना होगा, ये तमाम चीज़ें उनको देनी होगी। उसके अलावा अगर वो ताजिर है तो ताजिर के लिए जो है वो उसको अपना बिजनेस सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन देना होता है। उसके अलावा उसको प्रूफ ऑफ इनकम देना होता है और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। तो ये तो वो तमाम चीज़ें जो कि आपको देनी हैं और ये बहुत ही जो है वो इजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। उसके अलावा अगर तो आप लोग नई कारों के लिए जा रहे हैं, नई कार के अंदर जो है वो अजारा मॉडल के अंदर कस्टम्स
कस्टमर को इजारा की मुद्दत पूरी होने पर गाड़ी के असूल के लिए बैंक को किसी किस्म की कोई रकम भी देनी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि तमाम नई मुकामी तौर पर संभलशुदा और गैर तिजारती गाड़ियों की सहूलत के लिए आपको कम से कम गाड़ी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 या 8 साल तक पुरानी हो तो आप उसको जो है वो बैंक के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें जो कि आपको करनी होगी। अगर आप कबल वक्त तमाम चीज़ें देना होंगे तो जो आपका बकाया अमाउंट होगा आपको सिर्फ और सिर्फ वही देना होगा, किसी किस्म का आपको लोन जो है उसके ऊपर सूद नहीं देना होगा। कार हजारा मसनूआत के अंदर नई गाड़ी की नए मॉडल्स की एक रेंज में से कोई से भी आप इंतखाब कर सकते हैं, जबकि इस्तेमाल शुदा के अंदर जो मीज़ान बैंक जो है वो असम्बल शुदा सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भी लीज पर आपको फ्राहम कर सकता है, जबकि नई गाड़ियाँ भी लीज पर आपको फ्राहम कर देता है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो तमाम चीज़ें हैं। जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी हैं उसके ऊपर आपको 30% तक कम से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, जबकि न्यू गाड़ियों के ऊपर आप 15% तक भी दे सकते हैं। इसके ऊपर जो बाकायदा फतवा है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी के मुकम्मल नुकसान या चोरी होने की सूरत में जो है वो आपको पता ही है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से वो गाड़ी क्योंकि मीज़ान बैंक की है तो इसका जो रेंटल चार्ज है फिर वो बैंक आपसे नहीं करेगा, बल्कि वो नुकसान मीज़ान बैंक तकाफुल के ज़रिए जो है वो पूरा करेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके पास। और वो तमाम दोस्त जो कि हमारे पास ओवरसीज़ से अगर इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ओवरसीज़ से अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो है वो जो अपना पासपोर्ट होता है उसकी जो मियाद है वो भी आपको शो करनी पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो इनका ऑप्शन है वो शो कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर तो आप न्यू गाड़ी लेते हैं, ठीक है, और न्यू गाड़ी के अंदर आप जो है वो लेते हैं होंडा एटलस की कार लेते हैं, और आप लेते हैं फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि आप सिटी ले लेते हैं। ठीक है, और टेन्योर के लिए आप कितने साल के लिए ले रहे हैं, आप 7 साल के लिए ले रहे हैं, और आप 30% जो है वो डाउन पेमेंट भी कर देंगे। इसके अंदर जो है रेजिडेंशियल वैल्यू 30% हो गई आपके पास। कार डिलीवरी जो है वो बुकिंग के ऊपर आप करते हैं, इमीडिएट के ऊपर आपको नहीं चाहिए। तो अगर तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है वो ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका जो पूरी इंश्योरेंस बनेगी वो गाड़ी की सिक्योरिटी के साथ जो है वो आपको शुरू के अंदर 14,78,700 रुपये नई गाड़ी के ऊपर देने होंगे। अगर आप होंडा की सिटी लेते हैं 1.2 तो 1200 सीसी की, और इसके अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी 2500 रुपये लग के टोटल अपफ्रंट आपको जो देना होगा वो 14,81,200 रुपये देने होंगे। नंबर ऑफ मंथ जो है वो 84 हैं। टोटल गाड़ी की जो प्राइस बनती है वो 4.9 मिलियन बनती है, 49,29,000। तो ये वो तमाम चीज़ें कि आप यहाँ से फ़ौरन पे आपको चेक भी कर सकते हैं कि जो आपका जो कैलकुलेटर है उसके मुताबिक आपकी जो अमाउंट है वो इस वक्त क्या बन रही है। तो इसके अंदर कोई परेशानी नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की आप कोई भी चीज़ देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से डाल के आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको जो है वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। तो दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।